हेलो दोस्तों, चलिए एक बार आप लोगों का सबका फिर से मेरे चैनल में नमस्कार है। दोस्तों आज हम लोग भारतीय भवन का बुक पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग जानेंगे 10th क्लास के जो भारतीय भवन का सिलेबस हम लोग का था, उस सिलेबस में जो मैंने चालू किया था प्रश्नावली एक का बी में क्वेश्चन नंबर चार तक हम जाने थे। ठीक है, 4 में हम आपको पिछले क्लास में सिखाए थे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा मासा और लसा निकालना सिखाए थे। चलिए दोस्तों आज सिखाते हैं उसी में से एक क्वेश्चन को लेकर जांच करना। कैसे हम जांच करेंगे, चलिए जांच करना और उसके आगे जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम देखेंगे, यानी प्रश्नावली 1 का भी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों तो एक क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ। पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं आपको मासा निकालते समय आपको ये क्वेश्चन लेकर बताया था कि मासा कैसे निकाले। यदि आप पूरे वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक आई बटन पर डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से चेक करके और देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो में मैं लगभग आधे घंटे का वीडियो था जिसमें मैं लसा मासा और आदि सब जितने भी पीछे था वो सारा बताया था। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते। देखिए ये क्वेश्चन जो लिया हूँ मैं 4 का पहला क्वेश्चन है 6,20। इस क्वेश्चन को मैं अपने पूरे वीडियो में बता चुका हूं और इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो इस क्वेश्चन में मासा और लासा निकाल कर उसे जांचना है। यहाँ पर जांचना है कि मासा गुणे लासा यानी HCF गुणे LCM, मासा गुणे लासा इक्वल दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यह हमें जांचना है इस क्वेश्चन की सहायता से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये फार्मूला मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला केवल 2 ही का मासा निकालने पर अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि हम ऐसे कहें कि ये केवल 2 संख्या के मासा और लासा निकालने पर ये फार्मूला अप्लाई होगा, अन्यथा 2 से अधिक संख्या रहेगी तो इस फार्मूला के अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इस फार्मूला से उसको जांच नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए हम जांचते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या का मासा और लासा निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। 6 का मासा निकालेंगे, 2 3 6, 3 एकम 3, 20 का निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 दहा में 20, 2 5 10 और 5 एकम 5। चलिए इसे हम लिख लेते हैं अंकगणित के मूलभूत प्रमेय के फॉर्मेट में। 2 गुणे 3 हो जाएगा और 20 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम मासा निकालते हैं। मासा दोनों में से सबसे छोटी घात का उभयनिष्ठ वाला होगा, तो दोनों में चलिए इसे घात के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 1 इंटू 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5। तो दोनों में देखिए कॉमन यही है, तो इसमें सबसे छोटा घात कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा घात देखिए दोस्तों 2 के पावर 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा मासा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लासा निकाल लेते हैं। लासा क्या होता है, देखिए लासा निकालने के लिए सबसे बड़ा घात का गुणनफल, यानी सबसे बड़ा घात तो 2 का पावर 2 है, गुणे जितनी भी शेष संख्या बचती है सारे संख्या को हम एक साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 इंटू 5, यानी 2 दूनी के 4 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 5 3 15, 15 चौक 60, यानी टोटल हमारा हो गया 60। ठीक है, चलिए दोस्तों मासा भी हम निकाल लिए, लासा भी निकाल लिए। अब हम जांचते हैं कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। चलिए यहाँ पर जांच रहा हूँ, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या A इंटू दूसरी संख्या B। ठीक है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। चलिए यहाँ पर मासा हमारा हो गया 2 और इंटू लासा हो गया 60, अब पहली संख्या हमारा हो गया 6 इंटू दूसरी संख्या हो गया 20। देखते हैं दोनों बराबर आता है, यहाँ पर हो जाएगा 60 दूनी 120 और 20 छक्का 120, दोनों बराबर आ गया, यानी दोस्तों ये हमारा सही है। तो ये जांच करने का तरीका होता है। और ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये केवल 2 संख्या पर ही अप्लाई होगा, अन्यथा अदर संख्या पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 का पहला क्वेश्चन हमारा है 12,576 और 4,052, 2 संख्या यहाँ पर दिया गया 12,576 और 4,052 का अंक गणित मूलभूत प्रमेय की सहायता से मासा ज्ञात करना है। सबसे सर्वप्रथम मासा ज्ञात करना है और दूसरा
फिर मौसा की सहायता से हमें लौसा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों तो हम निकालते हैं मौसा। देखिए यहाँ पर 12,576 है, 4,052 है, दोनों का सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और फिर अंकगणित के मूलभूत प्रमेय के रूप में लिखेंगे, उसके बाद उसका मौसा और लौसा निकालेंगे। चलिए हम सर्वप्रथम इसे निकाल लेते हैं। 12,576 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए हो गया हमारा 2 से 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, 2 एकम 2, 1 11, 2 पाँचे 10, 1 14, 2 साते 14, 2 दूनी के 4, 2 साते 14, 1 16, 2 आठे 16 और 1 12, 2 छक्का 12। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 9 18, 2 तिया 6। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से ले लेते हैं, 3 1, 3 एकम 3, 3 3 के 9 और 3 1 जाए 3 एकम 3। ठीक है, 131 अभाज्य संख्या है, इसे हम 131 लेकर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया ये। और दूसरा अभाज्य गुणनखंडन करते हैं 4052 का। 2 से 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 1 12, 2 छक्का 12। अभाज्य गुणनखंडन करने मैंने आपको पूरा वीडियो में सिखाया था। और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 1013 आ गया। 1013 का अभाज्य गुणनखंडन नहीं होगा, 1013 का 1013 से ही होगा, 1013 एकम 1000। चलिए दोस्तों देखिए हमारा अभाज्य गुणनखंडन हो गया। अब यहाँ पर हम इसका अंकगणित मूलभूत प्रमेय के रूप में लिखते हैं इसको। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 12,576 बराबर 2। देखिए 1 2 3 4 5 2 है तो 2 के पावर 5 गुणे 3 गुणे 131 और यहाँ पर हो जाएगा 4052 बराबर 2 के पावर 2 गुणे 1013। ठीक है, चलिए मौसा निकालते हैं। मौसा बराबर दोनों में से उभयनिष्ठ सबसे छोटा पावर। ठीक है, तो दोनों में है 2 के पावर 5, 2 के पावर 2 यानी कि हो जाएगा 2 के पावर 2। ठीक है, चलिए इसका मौसा हो गया 2 के पावर 2 यानी कि 2 दूनी के 4। ठीक है, मौसा हो गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करना है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लौसा निकाल सकते हैं, लौसा बराबर सारे कॉमन करके लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि पहले आप मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा हमारा 4 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। और दूसरा कोई उसमें फिर कहा गया है कि मौसा की सहायता से आप लौसा ज्ञात करें, यानी मौसा का सहायता करके सूत्र के द्वारा, फॉर्मूला के द्वारा हमें लौसा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लौसा निकालते हैं। यहाँ पर देखिए इसका हम फार्मूला यूज करते हैं लौसा का। तो लौसा बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए लौसा बराबर होता है फार्मूला के अनुसार पहली संख्या, चलिए इस तरह लिखते हैं, पहली संख्या a इंटू बी बटा में मौसा। फार्मूला मैंने आपको बताया था अपने पूर्व वीडियो में थ्योरी में कि कौन सा फार्मूला होता है और कौन सा फार्मूला कैसे हम यूज करते हैं। पीछे पूरे वीडियो में मैंने बताया था। यदि वीडियो हमारा नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा वीडियो जरूर, क्योंकि आप वहाँ से थ्योरी समझेंगे तभी यहाँ आपको समझ में आएगा। थ्योरी के साथ में एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपको मेरे सारे वीडियो देखना आवश्यक है। यदि आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ा हूँ, थ्योरी के साथ, फार्मूले के साथ और इस चैप्टर के बाद आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया हमारा लौसा निकालना है। तो लौसा के लिए पहली संख्या, इसमें देखिए 2 संख्या दिया गया है। पहली संख्या है 12,576, दूसरी संख्या है 4052 और इसका मौसा हम निकाल चुके हैं 4। तो चलिए पहली संख्या लिख लेते हैं 12,576 और गुणे दूसरी संख्या लिख लेते हैं 4052 और बटा में मौसा लिख लेते हैं 4। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर 4 से हमें कटाना है। चलिए 4 से कटा देते हैं। 4 से इसको भी कटा सकते हैं, इसको भी कटा सकते हैं, तो आपको जो मर्जी हो कटा लीजिएगा। मैं इसको कटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 4 से हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 17, 4 चौके 16, 1 16, 4 चौके 16 यानी हो गया हमारा 3144 इंटू 4052 और बस दोनों को गुणा कर देना है, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम गुणा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके गुणा किया था। यहाँ पर हो गया हमारा गुणा 12 7 3 9 4 8 8, इतना हमारा गुणनफल आ गया, यानी कि लौसा इसका इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं 5 का दूसरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, 5 का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ। वो आपको
ट्राई करना है बनाने के लिए। और 5 का 3 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए 5 का 3 नंबर क्वेश्चन, हालांकि आपसे बन जाएगा एक क्वेश्चन समझने के बाद, फिर भी मैं बता रहा हूँ। 5 का तीसरा क्वेश्चन है यदि लसा दिया गया है हमें 306 और 657 का इतना, ठीक है। तो मासा ज्ञात करना है। ये कुछ नहीं करना है यहाँ पर दोस्तों, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था उसी को यहाँ पर अप्लाई कर देना है, यानी कि यहाँ पर मासा निकालना है हमें। तो लिखेंगे मासा, संख्या दोनों एक साथ लिख सकते हैं, 306 इंटू 657 बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में लस, है ना फार्मूला। तो इसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा ए का मान हो जाएगा, ए का मान 306 गुणे बी का मान 657 बटा में लसा हो जाएगा 22,338, ठीक है। चलिए हम घटाते हैं इसे 2 से, 200 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 13, 2 छक्का 12 और 1 18, 2 नवा 18। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 1 10, 2 5 10, 2 3 6। चलिए दोस्तों तो हम इसे लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हो गया हमारा 153 गुणे 657 बटा में 9, ठीक है। चलिए इसे तो इसे अब 3 से हम कटाते हैं। देखिए 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 33 का 9, 2 बचेगा 21, 3 7 21, 3 2 6, 33 के 9, ठीक है। इसे कटाते हैं 3 5 15 और 3 एकम 3, हो गया हमारा 51 इंटू 657 बाई 3723। अब इसे हम 17 से इसे कटाते हैं। देखिए 17 दूनी 34, 34 34 3 37 होगा, यहाँ पर 3 बचेगा 3 32, 17 एकम 17 जाएगा, यहाँ पर 15 बचेगा, 15 और 3 153 हो जाएगा। तो 17 नवा 153 और 17 तिया 51 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 657 बाई 219 हो गया हमारा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो इसे हम देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर 3 से चला जाएगा, 3 से 3 3 7 21 और 33 का 9 हो गया 657 बाई 73, 657 बाई 73। चलिए देखिए यहाँ पर 73 से हो जाएगा, 73 एकम 73, 73 नवा 657, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा 9, यानी इसका मौसा कितना हो जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। चलिए एक इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता दिए, और यहाँ पर 6 जो अंतिम क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है, बस में से एक बता देता हूँ और एक आप अपने से बना लीजिए। चलिए दोस्तों तो अब हम इस वीडियो का इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन देखने वाले हैं। 6 नंबर 6 का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, 6 का दूसरा जो सेम इसी तरह है वो आप लोगों के लिए मैं छोड़ूंगा, ठीक है। यदि मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं उसमें कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन का नंबर जरूर डाल दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास अवश्य करूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हमारा है क्वेश्चन की जांच की क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है, 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। देखिए यहाँ पर n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए सबसे पहले n बराबर 1 लेंगे, प्रथम प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 पर 4 के पावर n यानी कि 4 के पावर 1 इसका गुणनफल हो जाएगा 2 गुणे 2, ठीक है। चलिए आप 4 के पावर 2 ले लेते हैं, n बराबर 2 ले लेते हैं, n बराबर 2 पर यानी यहाँ पर n का मान हो जाएगा 4 के पावर 2, तो 4 गुणे 4 यानी हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कुछ इस तरह होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लेते हैं n बराबर 3, n बराबर 3 पर यानी 4 के पावर 3 हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, यहाँ पर 3 है ना, 3 ही होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 2 गुणे 2, फिर इसके लिए 2 गुणे 2 और इसके लिए 2 गुणे 2, ठीक है। चलिए n बराबर 4 लेते हैं, n बराबर 4 पर 4 के पावर 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें 4 के पावर n के तक लाना था, यानी कि हम n बराबर 5 तक ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए हो गया 4 और इसका भी हो जाएगा हमारा ठीक है। एक और देख लेते हैं n बराबर 5 पर, अब तो अनंत तक ले सकते हैं लेकिन जितना दिया है उससे एक आप अधिक ही लीजिएगा, 4 के पावर 5 हो जाएगा, इसका गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। चलिए हमारा हो गया 2 2 के गुणनफल के रूप में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे कि देखिए दोस्तों ये
प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 कब आ सकता है? जब इसका गुणनफल 2 और n के रूप में 2 गुणे n की 2 गुणे 5 के रूप में हो। ठीक है, इसके गुणनफल में 2 और 5 यदि रहे तो वह उसके अंत में 0 आ सकता है, अन्यथा 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन 2 5 के रूप में नहीं है, 5 के रूप में नहीं है। अतः 4 के पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता। इस तरह हम इसको लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपको इसके दूसरे क्वेश्चन को भी बना लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से शायद जितना भी मैंने आज बताया वो समझे होंगे। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा कि और भी जितने बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम अगले चैप्टर 1 का सी 1 का भी था 1 के सी के थ्योरी के साथ में उसका चैप्टर शुरू करूंगा। थ्योरी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा।